डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास अनइक्वल इंटरवल बेसिकली क्या होता है। अनइक्वल इंटरवल हमारे पास जब भी हमारे पास x की गिवन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट ना हो तो वो अनइक्वल इंटरवल कहलाता है। इस बात से क्या मतलब है, आप देखें यहाँ पे 3 - 1 करें, आपके पास आंसर आएगा 2, यानी पहला डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 2। सिमिलरली जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आपके पास डिफरेंस आ रहा है 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो दोबारा आपके पास डिफरेंस आ रहा है 2, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 3। मीन्स के आपके पास ये जो x की गिवन वैल्यूज़ हैं इनका जब आप डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड अनइक्वल इंटरवल। ठीक, अब हमारे पास अनइक्वल इंटरवल को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस और एक होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन। हम इस वीडियो में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लैग्रांज इंटरपोलेशन को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है x = 2 पे फाइंड आउट करनी है यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। x और y की ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबसे पहले 1, 3, 4, 6, 9 एंड 10। 4, 6, 9, 10। टेबल मुझे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा तो मैं टेबल एक्सटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो टेबल मैंने अपना थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया है। अब हम x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास y यानी f ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे। तो मेरे पास 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 गिवन है, 3 के अगेंस्ट मेरे पास 22, देन 54, देन 196, उसके बाद 694 एंड देन 960। अब हमारे पास हमें निकालना है डेल एफ ऑफ एक्स। तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, हम इन दो को पेयर करेंगे, देन फिर हम इन दो को पेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम इन दो को पेयर करेंगे एंड सिमिलरली हम ऐसे पेयर करते जाएंगे। तो जब हम इन स्टार्ट वालों की पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 22 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो इसको आप लिख भी लीजिएगा 22 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो आपके पास आएगा ये 8। इन दोनों की जब हम पेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 54 - 22 डिवाइड बाय 4 - 3। तो ये बना 54 - 22 डिवाइडेड बाय 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 32। देन फिर अब मैं किन दो की पेयरिंग करूँगी, मैं इन दो की। तो ये क्या बना 196 - 54 डिवाइड बाय 6 - 4। 196 - 54 डिवाइडेड बाय 6 - 4, तो ये बना 71। अगला मेरा क्या पेयर बनेगा 694 - 196 डिवाइड बाय 9 - 6। 694 - 196 डिवाइडेड बाय 9 - 6, तो ये मेरे पास आएगा 166। और जो लास्ट पेयर बनेगा वो इन दो का, यानी 960 - 694 डिवाइडेड बाय 10 - 9। तो हम लिख लेते हैं 960 - 694 डिवाइडेड बाय 10 - 9, तो ये बनेगा हमारे पास 266। यहाँ तक का काम सिंपल था। स्टूडेंट्स को असल मसला आता है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में आपका न्यूमरेटर बनाने का तरीका वही सेम होगा, यानी आप पहले इन दो को पेयर करेंगे, फिर इन दो को, देन नेक्स्ट टू एंड देन नेक्स्ट टू। तो सबसे पहले आप अपना न्यूमरेटर लिख लिए, ये क्या बनेगा 32 - 8। डिनोमिनेटर का जो तरीका है ना वो आप सिंपल डायगनल उठाएंगे लेफ्ट हैंड का डायगनल। तो ये क्या बनेगा 4 - 1, तो ये आपके पास आएगा 8। इसी तरह जब मैं इन दो को पेयर करूँगी तो मेरे पास आएगा 71 - 32 डिवाइडेड बाय, इसका डायगनल मेरे पास क्या बन रहा है ये, यानी कि 6 - 3। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13। नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों का करना है, तो क्या बनेगा ये 166 - 71 डिवाइडेड बाय ये वाला डायगनल, यानी कि 9 -
4। तो ये आपके पास बनेगा 19 एंड देन लास्ट जो आपका इन दोनों का बनेगा वो क्या बनेगा 266 माइनस 166 डिवाइडेड बाय ये वाला डायगोनल। तो ये क्या बन रहा है 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 25। अब डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स के अंदर भी आप यही करेंगे कि इन दो की पेयरिंग करेंगे, इन दो की और डायगोनल्स लेते जाएंगे डिनोमिनेटर के लिए। तो आपके पास पहला जो बनेगा वो बनेगा 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई, जब मैं इसका लेफ्ट डायगोनल चेक करूँगी तो वो मेरे पास क्या है 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। देन 19 माइनस 13 डिवाइडेड बाय ये वाला डायगोनल क्या आएगा 9 माइनस 3, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1। एंड देन फिर 25 माइनस 19 और डायगोनल मेरे पास क्या है ये यानी कि 10 माइनस 4। तो आप लिख लें 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि मेरे पास थर्ड डिग्री पे ये तीनों वैल्यूज सेम आ चुकी हैं, मीन्स कि मेरे पास जो डिग्री है वो क्या है n इक्वल्स टू 3। अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। अब आप एक बात जो याद रखें वो ये याद रखें कि आपके पास थर्ड डिग्री के रिस्पेक्ट से जब मैं फॉर्मूला लिखूँगी इंटरपोलेशन का तो वो मेरे पास होगा P3 ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट यहाँ पे आएगा y ऑफ x1 कॉमा x नॉट। अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट डिग्री होती तो ये फॉर्मूला मेरे पास यहीं तक रहता। अगर सेकंड डिग्री होगी, ठीक, अगर मेरे पास सेकंड डिग्री होगी तो उसके लिए मेरे पास देखें ये वाली टर्म सेम आएगी x माइनस एक्स नॉट, एक और टर्म जो इंक्लूड होगी वो होगी x माइनस x1 एंड देन फिर आएगा y ऑफ x2 x1 x नॉट, ठीक है, x2 कॉमा x1 कॉमा x नॉट फिर प्लस। अब थर्ड डिग्री है तो उसके लिए ये दो टर्म सेम आएंगी यानी कि x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, एक और टर्म क्या इंक्लूड हो जाएगी x माइनस x2 और फिर y ऑफ x3 x2 x1 एंड देन x नॉट। सही। अब मेरे पास ये सारी जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास वो मुझे कहाँ से मिलेंगी टेबल से। तो आप याद रखिएगा कि हम टेबल से जो वैल्यूज़ लेंगे वो यूं डायगनली ही लेंगे, इस तरह से ये वाली जो वैल्यूज़ है ना मेरी वो ही लेंगे यानी कि 6 8 8 1, ठीक। तो अब आप टेबल को अपने सामने रखिएगा। आपके पास जो y ऑफ x नॉट है वो है 6 प्लस x, हम फिलहाल हमें पता तो है 2 है लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। x माइनस एक्स नॉट मेरे पास क्या है 1 और y ऑफ x1 x नॉट मेरे पास क्या है 8। मैं अभी आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सारी दिखाऊंगी भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिलहाल आप सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना सीखें। अब ये आएगा x माइनस एक्स नॉट क्या है यानी कि 1 और फिर x माइनस x1 क्या है मेरे पास 3 और y ऑफ x2 x1 x नॉट मेरे पास क्या है दोबारा से 8 प्लस ये मेरे पास x माइनस एक्स नॉट की जगह आएगा यानी x माइनस 1, फिर x माइनस x1 की क्या वैल्यू है यानी कि x माइनस 3, x माइनस x2 की जगह क्या आएगा x माइनस 4 और y ऑफ x3 x2 x1 x नॉट क्या है 1। ये देखिए अब मैं आपको वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना सिखा देती हूँ। ये हमारा टेबल था, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है y ऑफ x नॉट, फिर मेरे पास क्या है x नॉट x1 x2 x3 ये सो ऑन इस तरह से चल रहे हैं और फिर ये मेरे पास ये क्या है x y ऑफ x1 x नॉट, ये मेरे पास क्या है y ऑफ x2 x1 x नॉट और ये मेरे पास क्या है y ऑफ x3 x2 x1 x नॉट, ठीक। तो आई होप आपको वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा 6 प्लस 8x माइनस 8। अब आप पहले इस 8 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा प्लस 8x माइनस 8
एंड देन x माइनस 3 आप एज इट इज़ लिखते हो, ठीक है। एक एक करके ब्रैकेट्स को आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आसानी होगी, वरना आपको खुद कन्फ्यूजन होगी। देन जब आप इन दोनों को करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और फिर x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 6 प्लस 8x माइनस 8 प्लस 8x स्क्वायर, पहले आप इसको इससे करें, फिर इसको ही इससे करें, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8x प्लस 24 प्लस x क्यूब। ये अब आप ब्रैकेट पहले इस x को, इन तीनों वैल्यूज़ को इस x से, फिर इस 4x को, सॉरी फिर उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को 4 से, तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, ये एक्स क्यूब तो एक ही है आपके पास, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद फिर अब आप देखें तो आपके पास 8x स्क्वायर यानी कि प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर ज़ीरो आ रहे हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं होगी। देन आपके पास प्लस 8x माइनस 24x माइनस 8x प्लस 3x और फिर ये प्लस 16x, तो ये आएगा माइनस 5x और उसके बाद फिर ये प्लस 6 माइनस 8 प्लस 24 और उसके बाद फिर माइनस 12, तो ये आपके पास आएगा प्लस 10। ये आपके पास P3 ऑफ x की इक्वेशन बन गई। अब x मुझे क्या कहा गया था, मुझे कहा गया था कि आप एट x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड आउट करें, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दूँगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। अब जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अभी आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट ना करें, उसका रीज़न ये था कि ज़रूरी नहीं है मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही x दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता कि 2 और 4 दोनों पे, तो फिर भी मुझे क्या करना पड़ता, मैं पहले एक फ़ाइनल इक्वेशन बना लेती, उसके बाद पहले 2 के लिए सॉल्व कर लेती उसको और फिर 4 के लिए, ठीक। तो ये हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।